हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट मैथ्स। दोस्तों, यहाँ पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2024 की, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट को। हमने अपनी पिछली दो वीडियो में लाइन्स और एंगल्स के बारे में पढ़ लिया था और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्राइंगल्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हर बार एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर दोस्तों ट्राइंगल की, तो मैं आपको बता दूं कि ट्राइंगल हम लोग उस क्लोज्ड फिगर को कहते हैं जिसमें हमारे पास तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया, इसके पे अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एंगल है, ये दूसरा एंगल है और ये तीसरा एंगल है, और इसके पास यहाँ पर तीन साइड्स भी होती हैं। तो इस क्लोज्ड फिगर को हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। इस ट्राइंगल को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो कैटेगरीज में, वो भी किसके बेसिस पर? एक होता है साइड्स के बेसिस पर और जो दूसरा है वो है एंगल्स के बेसिस पर। ठीक है, अब ये होता है डिवीजन कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, साइड के बेसिस पर हम लोग ट्राइंगल को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा है स्केलिन ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता क्या है? देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपके सामने एक ऐसा ट्राइंगल बनाता हूँ जिसमें तीनों के तीनों साइडें आपस में कैसी हैं? इक्वल हैं। जैसे कि यहाँ पर ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, इसमें मेरी जो ये वाली साइड है, ये और ये तीनों आपस में कैसी हैं? बराबर है। सपोज करिए अगर इस वाली साइड की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी और इस साइड की भी लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और एक और खास बता दूं कि यहाँ पर जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। वैसे ये बेसिक सी बातें हैं, आप सबको वैसे ही पता होंगी, लेकिन एक रिवीजन जरूरी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की, तो वो क्या है? वो भी एक ट्राइंगल है जिसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ दो साइडें इक्वल होती हैं। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह का ट्राइंगल, जिसमें ऐसा देखने में लग रहा है कि हमारी ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है, लेकिन ये जो साइड है हमारी थर्ड साइड, ये क्या है? इन दोनों साइड से बड़ी है। तो जहाँ पर दो साइडें इक्वल होती हैं लेकिन तीसरी साइड दोनों साइड से बड़ी होती है या फिर छोटी होती है, तो उस तरह के ट्राइंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अब चूंकि दो साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड के सामने के एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको अभी स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख भी दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने बोला कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में जिसमें दो साइड्स होती हैं इक्वल, उन इक्वल साइड के सामने के जो एंगल होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे कि मैं इसको नेमिंग करके दिखाता हूँ। ये हमारा ट्राइंगल है ABC। इस साइड इस साइड AC के सामने हमारा कौन सा एंगल है? ये एंगल B। देखिए, AC यहाँ पर है और एंगल B जो हमारा यहाँ पर है, तो इस AC के सामने जो हमारा एंगल है वो कौन सा है? B है। और उसी तरह हमारी जो AB साइड है, उस AB के सामने हमारा कौन सा एंगल है? एंगल C। तो हमने कहा कि अगर हमारी AB और AC वाली साइड बराबर हैं तो इनके जो सामने एंगल होंगे, यानी कि एंगल B और एंगल जो C है, वो भी आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चंस में अभी आपको यूज होगी। मैं यहाँ पर नोट डाल करके लिख भी देता हूँ, और इसको लिखेंगे क्या? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये वाइस वर्सा भी होता है, यानी कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने के साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि बिल्कुल इसका उल्टा। ठीक है, अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल हो जाएंगे और अगर एंगल इक्वल हैं तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप है वो है स्केलिन ट्राइंगल का। स्केलिन ट्राइंगल में होता क्या है कि कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ कुछ इस तरह का। ये देखिए, ये हमारा ट्राइंगल है, इसमें ये साइड, ये वाली साइड और ये तीनों साइड, ठीक है, ये इनमें से कोई भी आपस में बराबर नहीं है। तो इस तरह के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्राइंगल। ये तो हमारा डिवीजन था साइड्स के बेसिस पर। अब हम लोग बात करेंगे एंगल के बेसिस पर। देखिए, अगर हम लोग बात करें एंगल पर, सबसे पहला हमारा है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि एक्यूट एंगल क्या होता है। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी कि जो एंगल हमारा 90 डिग्री से छोटा है उसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो देखिए, एक ऐसा ट्राइंगल जो बना हो जिसमें सारे के सारे एंगल कैसे हो, एक्यूट हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना दिया ए, बी और सी। अगर आप इसमें मेजर करें तो ये आपको दिख रहा है कि एक एक्यूट एंगल है, ये भी क्या है, एक एक्यूट एंगल है, और ये एंगल भी कैसा है, एक एक्यूट एंगल है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो वो क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल जिसमें कम से कम एक एंगल तो ऐसा हो जिसका एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का, यानी कि उसमें एक एंगल कितना होता है, और 90 डिग्री का। और दूसरी बात यह कि एक ही एंगल हो भी सकता है 90 डिग्री का, उससे ज़्यादा 90 डिग्री हो भी नहीं सकते। वो क्यों नहीं हो सकते अभी हम लोग आगे समझ जाएंगे। उसके बाद है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब है एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें हमारा एक एंगल कितने का होता हो, 90 से ग्रेटर देन। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर इस फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 से ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अब जो मेन चीज़ें शुरू होती हैं वो यहाँ से हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए, ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती क्या है, समझिए। मैंने आपके सामने बनाया यहाँ पर एक ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो इसके पास तीन ऐसे इंटीरियर एंगल हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर हम लोग कोई भी पॉलीगन ले लें, ठीक है, या फिर हमने अभी यहाँ पर ट्राइंगल की बात करी है, तो अगर हम ट्राइंगल में देखें तो जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे उन सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अगर इसको फॉर्मूले या फिर वैसे लिखना चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कि एक ट्राइंगल की हम लोग अगर बात करें तो उसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, ये तो हो गया ट्राइंगल के बारे में। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको कोई और पॉलीगन दे दिया जाए, जैसे कि कोई क्वाड्रिलेटरल दे दें या फिर कोई पेंटागन दे दें, ठीक है, पेंटागन यानी जिसमें 5 साइड्स होती हैं, या फिर हम आपको कोई हेक्सागन दे दें, हेक्सागन जिसमें 6 साइड्स होती हैं, जैसे कि ये शेप है। अब इनमें अगर मैं बोलूँ कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, हम लोग निकालेंगे कैसे, अगर कोई भी पॉलीगन दे रखा है तो उसके जितने भी इंटीरियर एंगल है, जैसे कि ये है, ये है, ये है, ये है, इनका सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, मतलब कि कोई भी पॉलीगन दे देगा, किसी की भी कितनी भी साइड होंगी, आप उन सबका निकाल सकते हैं एक फॉर्मूले से। और वो फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180। ठीक है, अगर हमने ये फॉर्मूला लगाया तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी ऐसा पॉलीगन जिसमें कितनी भी साइड होंगी, हम उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम पता कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा क्योंकि अभी ये फॉर्मूला आपके काम आने वाला है अगले एक क्वेश्चन में। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। बस यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो हमारा n है, ये n होता क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ साइड्स, कि उस ट्राइंगल जो भी पॉलीगन होगा उसमें कितनी साइड्स हैं। जैसे कि हमने बोला कि ये हेक्सागन है, तो इस हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड हैं। वो तो आप शेप देख करके भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हेक्सागन में 6 साइड्स हैं और मुझे पता करना है कि इसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको n की जगह पर 6 पुट कर देंगे, -2 कर देंगे और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 से। खैर, अभी मैं इस पर आगे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये रहा, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल 30, 40 एंड 110। ये सीटेट का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कितने ट्राइंगल बन सकते हैं जिनके तीनों एंगल कितने कितने के हो, 30, 40 और 110 के। देखिए, मैंने मान लिया कि एक ट्राइंगल बनाया ऐसे करके, ठीक है, जिसमें हमारा थोड़ा सा गलत बन गया है, ऐसे बनाता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ ये उस तरह का है। ये हमारा मान लेते हैं कि 110 वाला एंगल हो गया, ये हमारा 30 डिग्री का एंगल हो गया और ये हमारा 40 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तो ये हमारे तीनों एकदम सही है कि देखिए तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, यहाँ पर हो रहा है। अब हमसे वो पूछ रहा है कि हम इन तीनों की मदद से कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं।
तो इसके ऑप्शन क्या है, 1 2 3 और सॉरी इनफाइनाइट और 0। अब आप लोगों को बताना है कि आंसर क्या होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सही आंसर क्या है। सही आंसर है इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए इनफाइनाइट कैसे हो सकते हैं, बहुत लोग के मन में आ रहा होगा कि शायद आंसर 1 होगा। इनफाइनाइट कैसे होगा, देखिए अगर मैं सेम एंगल को रखूं, ठीक है, एंगल सेम रहे, लेकिन क्या मैं इसका छोटा फिगर नहीं बना सकता हूँ क्या? देखिए कुछ इस तरह से, एंगल भले ही सेम है लेकिन साइज में दोनों में क्या है, डिफरेंस है। हो सकता है कि मैं इसका थोड़ा सा बड़ा एंगल बना दूं ऐसे करके। अभी भी देखिए हमारा दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज में डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम लोग साइज को चेंज कर देंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे एंगल अगर सेम रहेंगे तो इनफाइनाइट तरह के हम लोग एंगल्स सॉरी ट्रायंगल्स को बना सकते हैं। ठीक है, हमारे एंगल्स साइड्स पर डिपेंड नहीं करते कि कितने कितने होंगे, कितने कितने नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि 30 40 और 110 के हम लोग कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट ट्रायंगल बना सकते हैं जिनमें एंगल यही रहेगा, बस डिफरेंस किसमें आ जाएगा, उनके साइज में। ठीक है, कोई ट्रायंगल छोटा होगा, कोई ट्रायंगल बड़ा होगा। अब हम लोग अगर आगे बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल होते क्या हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे पेपर में हर बार क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें एक्सटीरियर एंगल की तो हम लोग को देखिए एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल हैं। ठीक, ये रहा हमारा ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ये जो ट्रायंगल है, ये जो एंगल्स हैं जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं उनको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और अगर इस लाइन को मैं हल्का सा आगे ऐसे प्रोड्यूस कर दूं तो आपको यहाँ पर एक एंगल दिखाई दे रहा होगा, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, ये रहा, ये जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। उस तरह से ही अगर मान लीजिए कि मैं इस साइड को हल्का सा और आगे बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर भी एक एंगल बन जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये भी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। और अगर इसको थोड़ा सा और आगे इधर बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर भी एक एंगल आपको दिख रहा है और ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल में 3 एंगल इंटीरियर हैं और 3 एंगल क्या हैं, एक्सटीरियर हैं। तो ये जो एंगल ऐसे बनते हैं जो किसी ट्रायंगल के बाहर के साइड बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। इन एक्सटीरियर एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि कोई भी फिगर हो, कैसा भी फिगर हो, मतलब कि उसमें कितनी भी साइड्स हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कैसा भी पॉलीगन होगा, ठीक है, पॉलीगन इज ऑलवेज कितना होता है, 360 डिग्री। मतलब कैसा भी पॉलीगन होगा, कोई भी पॉलीगन होगा, उसके एक्सटीरियर एंगल को आप हमेशा जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 360। जैसे कि यहाँ पर 3 एंगल हैं, एक हो गया x, एक हो गया y और एक हमारा ये हो गया z। अगर हम x, y और z को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमेशा 360 डिग्री आएगा। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरा जो है वो ये है कि किसी भी फिगर में, किसी भी पॉलीगन में जितने इंटीरियर एंगल्स होते हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। और ऐसे कह लें कि जितने एक्सटीरियर एंगल होते हैं उतनी ही साइड्स भी होती हैं हमारे उस पॉलीगन में। तो यहाँ से इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ये हमेशा किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ साइड्स के बराबर। यानी कि जितनी साइड्स हैं उतने ही हमारे क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल होंगे। जैसे कि इस वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ पर एक साइड है, दूसरी साइड है और ये 3 साइड है। इस फिगर में 3 साइड है तो इसके पास एक्सटीरियर एंगल भी कितने हैं, 3 हैं। वैसे ही हमारा जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं एक्सटीरियर एंगल के। यानी कि देखिए 3 इंटीरियर एंगल थे तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल भी कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ साइड्स के बराबर और नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल के बराबर। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, एक जो आखिरी प्रॉपर्टी रह गई है वो कुछ इस तरह से है कि अगर मान लीजिए कि हमको एक एंगल पता है, एक्सटीरियर एंगल, और ये मैं बात कर रहा हूँ रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइड क्या हो, आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, जैसे स्क्वायर होता है, स्क्वायर में सारी साइडें आपस में कैसी होती है, बराबर होती है, तो उसको रेगुलर बोलते हैं।
ठीक, तो रेगुलर का मतलब क्या है, जिसमें सारी साइडें क्या हो, आपस में बराबर हो। तो अब मैंने बोला कि अगर मान लीजिए कोई आपको फिगर दे रखा है, सपोज करिए ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक, ये हमारा हेक्सागन है। अब इस हेक्सागन में आपको उसने एक एक्सटीरियर एंगल बता दिया, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसका एक और फॉर्मूला है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ साइड्स इनटू एक्सटीरियर एंगल, मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 360। देखिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इनटू मेजर ऑफ वन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। ये अगर देखें तो ये पहले वाले का ही थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाइड वर्जन में या फिर फॉर्मूले के बेसिस पे इसको बना दिया है। इसका फॉर्मूला भी अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिएगा कुछ इस तरह से, n इंटू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ये क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि कुछ इसी से रिलेटेड रहेगा, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 45 डिग्री। यानी जो भी हमारा पॉलीगन है, हमको पता नहीं है कि शेप क्या है, ठीक है, लेकिन उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का है, 45 डिग्री का है। देन द नंबर ऑफ इट्स साइड्स इज, तो हमको बताना है कि उसमें कितनी साइड्स होंगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिवन क्या है, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि थीटा हमको बता दिया है कि भैया कितना है, 45 डिग्री है, ठीक। अब उसने हमको ये नहीं बताया कि शेप कैसा है। अगर हेक्सागन बोलता, पेंटागन बोलता, हमको पता चलता कि 5 साइडें हैं, फिर 6 साइडें हैं, लेकिन उसने हमको नहीं बताया कि इसमें साइड्स कितनी है। तो हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, n, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स को हमको फाइंड करना है। और हमको एक बात पता है कि जो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ठीक है, अगर उन सबको ऐड कर दिया जाए तो सम कितना आता है, हमेशा 360 डिग्री आता है। अब देखिए यहाँ पर उसने क्या बोला है, एक रेगुलर पॉलीगन है। मैंने बोला था रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी साइडें कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं या फिर सेम होती हैं, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या है, एक ऐसा शेप जिसकी सारी साइडें कैसी हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखिए मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है, n इंटू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो n इंटू थीटा इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। n मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड, जो कि हमको फाइंड करना है, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। तो यहाँ पर n इंटू 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 360 अपॉन 45। अब कई लोग इसको डिवाइड करने बैठ जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए सिंप्लीफाई करने के हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम लोग नीचे वाले को 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और हमको पता है कि 94 कितना होता है, 36, ठीक है। तो यहाँ से 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप नॉर्मल सिंपल जैसे करते हैं वैसे भी डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए किया ताकि जल्दी से आंसर आ जाए। उसके बाद यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इन फॉर्मूलों को जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा। एक हमारा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद ये भी चीज़ जो है मैंने बताई है, ये वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया है इसको भी याद करिएगा, क्योंकि अभी ये क्वेश्चंस में काम आने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, जहाँ पर मैंने बताया है सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। खैर इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको सारे फॉर्मूले वगैरह पीछे ही बता दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मैंने पहले ही पीछे ही पढ़ा दिया है, उसी में ही जो इंटीरियर एंगल जो एक्सटीरियर एंगल पढ़ा है उसी में ही डिस्कस कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1080। व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो हमको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक। हमको फाइंड करना है क्या, एक्सटीरियर एंगल को, एक्सटीरियर एंगल हमको फाइंड करना है, हमको पता नहीं है। दूसरी बात हमको क्या दे रखा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, यानी जो भी रेगुलर पॉलीगन था उसके सारे एंगल का सम कितना दे रखा है,
180 डिग्री, सॉरी 1080 डिग्री। ठीक है, अब देखिए याद करिए, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था जिसमें मैंने बताया था कि एक रेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक है, उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। मैं आपको फॉर्मूला दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने लिखाया है सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये रहा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन कितना होता है, n-2 इंटू 180 होता है। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है ना पूरा का पूरा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए हमको पता है कि n-2 इंटू 180 से हम क्या निकाल सकते हैं, 1080 के बराबर है, क्योंकि इससे हम क्या निकालेंगे कि जितना भी सम होगा वो निकाल सकते थे, लेकिन सम तो हमको पहले से ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या नहीं पता है, नंबर ऑफ साइड्स, उससे हमें मिल कर जाएंगे, नंबर ऑफ साइड मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 18 से ये 108 जाता है 6 टाइम्स में, तो ये n-2 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, और यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो गई 8, सॉरी 6 नहीं 8 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा n आया है वो कितना हो गया 8 हो गया। यानी कि जो भी हमारा पॉलीगन होगा, मुझे शेप नहीं पता, लेकिन उसमें 8 साइडें अब जरूर हो जाएंगी। अब उसके बाद पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हमको बताना है ईच एक्सटीरियर एंगल। हमको ये पता चल गया ना कि साइड कितनी है 8, हमको थीटा पता करना है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल पता करना है, हमको नहीं पता। हमको एक बात पता है कि अगर हम लोग सम निकाले सारे एक्सटीरियर एंगल का तो वो हमेशा कितना आता है 360 डिग्री आता है। तो मैंने अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया था, फॉर्मूला क्या था, n इंटू थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से 8, थीटा की वैल्यू हमको नहीं पता, और यहाँ पर कितना है 360। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360/8 यानी कि 45 डिग्री। यानी कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, जो हमारा थीटा होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस लिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। आगे हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में नहीं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। क्योंकि देखिए अगर अभी मैं इसको इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, ऑलरेडी की लगभग 23 मिनट्स की हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग कल अपनी जो वीडियो डिस्कस करेंगे वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और उस एरिया ऑफ ट्राइंगल में सिर्फ हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं, बाकी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलेटरल का, आइसोसेलेस का और हेरोन्स फॉर्मूला। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर कोई डाउट होता है या फिर मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और नोट्स बना बना के प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।